नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव करीब आते ही जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। अब वैसे तो देश के लिए किसी पार्टी से किसी को तोड़ना, निकालना, निलंबन करना, लाना, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन पंजा, ये तमाम आम बातें हैं। पर छत्तीसगढ़ की सीधी सादी जनता और यहां के आम आदिवासियों के लिए ये चीजें कुछ नई जान पड़ती हैं। आपको याद होगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रिजॉर्ट कल्चर के बढ़ने पर यह कहा था कि अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी संक्रमण फैल गया है। अब ये कैंसर अपना असर दिखा रहा है। आज बीजेपी में जहां कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए, तो उससे पहले बीजेपी सांसद संतोष पांडे के भाई ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल जोगी कांग्रेस से है। जोगी कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता धर्मजीत सिंह को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया और इसके पीछे जोगी कांग्रेस ने महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस चलाने के खतरे का आरोप लगा दिया। जोगी कांग्रेस ने ऑपरेशन पंजा का भी आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहना है कि जब बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां लालच देकर छोटी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करेंगी तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जोड़ना, तोड़ना, खींचना, भगाना ये सब चल रहा है और क्या ये ठीक है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। रेणु जोगी, जो कि अजीत जोगी की मरहूम अजीत जोगी की पत्नी है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और क्या उन्होंने कहा देखिए। एक बहुत ही इमोशनल पहलू के साथ उन्होंने कहा कि मैंने बड़े दुख के साथ रणजीत जी को अपनी पार्टी से निष्कासित किया है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए स्वर्गीय अजीत जोगी जी के सपनों की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी उसी श्रेणी में, जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह वक्तव्य एक ऐसी अलोकतांत्रिक विचारधारा है जिसमें क्षेत्रीय अस्मिता और स्वाभिमान को कुचलकर जबरन देश में केवल एक दलीय व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य है। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या रिएक्ट किया है। बीजेपी से क्या कहा जा रहा है, रमन सिंह क्या कह रहे हैं और सीएम बघेल इस पर क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। पहले 5 थे, अब 2 के तो देहांत हो गए, 3 रह गए। अब 3 में भी संभल नहीं रहा है और उसमें भी उसके विधायक दल के नेता थे और उसको निष्कासित कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब जनता कांग्रेस है, जोगी जनता कांग्रेस, अब वो अपने ढलान पे है और समाप्ति की ओर जा रही है। पार्टी के सलाह नहीं पा रहे हैं तो बिखराव आ रही है और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की नहीं, खुद को सोचना चाहिए कि पार्टी में बिखराव क्यों आ रहा है। लोटस का भी आरोप लगाया गया। लोटस चल रहा है क्या? यहाँ क्या लोटस की जरूरत है? यहाँ लोग हजारों की संख्या में बीजेपी आ रहे हैं, पूरा दरवाजे हमने अभी खोले हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में 23 में होगा। रमन सिंह ने कह दिया है, दरवाजे खोल दिए हैं, मतलब आइए, आते रहेंगे और आएंगे। अब सवाल क्या है, हम आपको सवाल दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। जोगी कांग्रेस पर कौन डाल रहा है फंदा, ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन पंजा? कौन है जिम्मेदार इस तोड़फोड़ का? जोगी परिवार ने इज्जत बचाई, क्या धर्मजीत के शिंदे बनने पर रोक लगाई? महाराष्ट्र में जो शिंदे ने किया था, क्या धर्मजीत वो करने वाले थे? बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। बीजेपी कांग्रेस ने शुरू की जोड़तोड़, नेताओं के शामिल होने का सिलसिला ताबड़तोड़। छत्तीसगढ़ में 2023 का समर जोड़ तोड़ के लिए मची भगदड़, क्या इस तरह से चीजें होनी चाहिए? इस पर सबसे बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं और आज हम पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेता हूं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सर, स्वागत है आपका। प्रदीप साहू जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, वेलकम टू माय शो। और आज हमने बीजेपी से वरिष्ठ नेता अमित साहू जी को बुलाया हुआ है। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका आपकी बात में। सबसे पहले मैं आता हूं प्रदीप साहू जी आपके पास। प्रदीप साहू जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया आज रेणु जोगी जी ने। बीजेपी और कांग्रेस चाहती हैं कि छोटे दल जो हैं वो खत्म हो जाएं, क्षेत्रीय अस्मिता खत्म हो जाए और 2 दलीय व्यवस्था ही छत्तीसगढ़ में बनी रहे। ऑपरेशन लोटस जैसा इशारा किया, कोई तथ्य, कोई आधार इतने बड़े आरोप का?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रेणु जोगी जी ने जो आरोप लगाया है, बिल्कुल सत्यता की ओर है वो, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं पूरे देश में, जिसका सीधा उदाहरण आप और हम सब लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, किस तरीके से शिवसेना को तोड़कर उन्होंने सरकार बना ली, और यही जो है काम छत्तीसगढ़ में करने वाले थे, जिसके पहले ही हम लोगों ने धर्मजीत सिंह जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पार्टी है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की पार्टी है, और जोगी जी ने छत्तीसगढ़ को एक सिरमौर बनाने के सपना देखकर जिस पार्टी का निर्माण किया, उस पार्टी को जो क्षति पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केंद्र की जो सरकार है, वो सभी लोगों पर डेरा डाली हुई है, और उनके नेता कहते भी आए हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। उसी तरीके से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे उनको कहीं ना कहीं भय था, इसीलिए वो यहाँ पे भी शिंदे का रूप धारण करने वाले थे और हमारी पार्टी को हमसे छीनने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही हम लोगों ने धर्मजीत सिंह जी को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया, और निश्चित तौर से ये छत्तीसगढ़ की पार्टी छत्तीसगढ़ियोयों की पार्टी है, ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले 3 करोड़ लोगों की पार्टी है। और अजीत जोगी जी ने जो पार्टी 3 करोड़ लोगों की पार्टी, प्रदीप जी, अगर 3 विधायक भी नहीं संभाल पाएगी तो कैसे चलेगा? नहीं देंगे। 3 करोड़ लोगों की पार्टी के पास 3 विधायक तो होने चाहिए कम से कम। देखिए, वही तो कह रहा हूं, हम तो चुनाव आदरणीय आपको मालूम है 2018 में जब चुनाव हुआ, जब जिस समय कांग्रेस की लहर चल रही थी, जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई थी, उस समय भी हम लोगों ने 7 विधानसभा में चुनाव जीता था, और जीतकर ठीक है आज 2 हमारे विधायकगण स्वर्गवास हो गए, आज हमारे पास 3 विधायक बचे, लेकिन 3 विधायकों को तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अरे हिम्मत है तो उनको रहने दीजिए हमारी पार्टियों में। हम तो चाहते हैं कि हम फिर से चुनाव लड़ें। 2023 में जब चुनाव होगा तो उस समय परिणाम सबके सामने होगा। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। और आदरणीय धर्मजीत सिंह जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, और रेणु जोगी जी ने कहा भी, एक सेकंड कहूंगा, रेणु जोगी जी ने कहा कि मेरे इतिहास में या फिर मेरे लिए आज कहीं न कहीं बहुत दुख भरा समय है कि जिसे मैं अपने कलम से हस्ताक्षर करके धर्मजीत सिंह जी को मैं बाहर का रास्ता दिखा रही हूं पार्टी का। ये दुख की बात है, और कहीं ना कहीं हमें भी ठेस पहुंची है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरीके से पार्टी में रहकर जिन्हें अमित जोगी जी ने अपने पिता तुल्य माना, ठीक है, वो अगर पार्टी में इस तरीके से रणनीति बनाएंगे, ठीक है प्रदीप जी, इस तरीके से साजिश करेंगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं। ठीक है प्रदीप जी, मैं आता हूं सीधे अमित साहू जी के पास। अमित जी, ये ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया आपने क्या छत्तीसगढ़ में? ये बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि हजारों लोग हमारे साथ हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और फिर छोटी पार्टियों के वजूद को खत्म करने की साजिश के आरोप आप पर लगते हैं। तो ये कैसी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी पार्टी जो उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है, और ये ऐसे लोग भाजपा पे आरोप लगाते हैं जिनके खुद के पार्टी के लोगों को कंधा देने के लिए इनके पास विधायक नहीं बचे, और ये किस मुंह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं। और हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ खेले, छत्तीसगढ़ के लोगों के हृदय के साथ खिलवाड़ करे, और ऐसे लोगों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में हजारों लोगों ने आज एक साथ प्रवेश किया। अच्छा, और ये इनको खुद को सोचना चाहिए, जिनके पास खुद के अमित साहू जी जरूरत नहीं है तो अमित शाह जी के कार्यक्रम में ये लोग क्या कर रहे थे? पहले खुद के अमित साहू जी, अमित साहू जी, जरूरत नहीं थी तो आपके अमित शाह जी के दौरे जी हमने तो नहीं बुलाया, या हमने किसी का हाथ पकड़ाकर ये तो नहीं किया कि आइए भाजपा में आइए, हमने तो नहीं कहा। तो मुलाकात आप करा रहे हैं, आपको पता है अमित जी, मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में कितने बड़े पदाधिकारी होंगे जो अमित शाह जी से मुलाकात करना चाह रहे होंगे? उनको जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर का है, सालों से छत्तीसगढ़ की में बीजेपी की सेवा कर रहा है, वो नहीं मिलेगा आपके केंद्रीय स्तर के नेताओं को। दूसरे नेताओं को बुला करके उनसे मुलाकात कराई जाएगी, और आप कहेंगे हम किसी को दाने नहीं डालने, आप कहेंगे हमने कोई साजिशें नहीं रची, आप कहेंगे हमने कोई प्लानिंग नहीं की। जनता को दिखता है ना सर सब? नहीं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिला है माननीय अमित शाह जी से। अच्छा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। नितिन बंसाली जी, ऑपरेशन लोटस तक तो ठीक था, ऑपरेशन पंजाबी चल रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? और मुझे बताइए, अब देखिए ये जो घर तोड़ा है, ठीक है, छोटी सी पार्टी थी,
जो भी सेंध लगाई जिसने लगाई, आपको ठीक लगता है लोकतंत्र के लिए कि केवल 2 पार्टी सिस्टम हो? देखिए, हमें न तो चुनाव के समय फर्क पड़ा, न अभी कोई फर्क पड़ रहा है। ये तो जिन लोगों की पार्टी टूट रही है उनको सोचना चाहिए कि 5 जीते थे, फिर 2 की तो खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मृत्यु हुई, और अब 3 भी नहीं संभल रहे हैं, और इनके प्रवक्ता कहते हैं कि 3 करोड़ लोगों की पार्टी है, तो ये मेरी समझ से परे है। अब ये छत्तीसगढ़ में 1 नाथ, 2 नाथ और 3 नाथ वाली स्थिति नहीं है। यदि कोई पार्टी के 2 विधायक टूटते भी हैं और वो भाजपा में चले भी जाते हैं तो भी कांग्रेस की सरकार तो यहाँ सुरक्षित है। क्यों? कि लोटस यहाँ पर है ही नहीं, बीजेपी का कुनबा गिर चुका है और छत्तीसगढ़ में कमल जो है वो मुरझा चुका है। और ये जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, इसका अस्तित्व देखिए धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो गया है। अब ये कहीं पर भी मुझे नहीं लगता वाली बात क्या है, 100% सत्य है कि आने वाले चुनावों में ये पार्टी कहीं पे भी अस्तित्व में नजर नहीं आएगी। बंसाली जी, आप कह रहे कमल मुरझा गया? भाजपा ऑपरेशन लोटस आप कह रहे हैं कमल मुरझा गया, तो चलाना मुझे नहीं लगता संभव। बंसाली जी, आप कह रहे हैं कमल मुरझा गया, और आप ही के मुरझा गया कमल, बिल्कुल। हाँ, और आप ही के पार्टी से लोग जा करके उसको खून पसीने से अब खींच रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं उसको पानी देने के लिए ताकि वो फिर से खिल जाए। ऐसा हो रहा है ना? कुछ लोग शामिल हुए ना बीजेपी में। जो लोग अपने देखिए, जो लोग जा रहे होंगे, ठीक है, वो निजी स्वार्थ, भय या प्रलोभन, ये 3 शब्द मैं खुले बोल रहा हूँ। नितिन जी, सोच समझ के बोलिएगा, अगला सवाल मेरा कुछ भी हो सकता है। वहां पर उन्हें वो भी देख निजी स्वार्थ, पार्टी ने, भय और प्रलोभन। कुछ भी सवाल करिए, मेरा जवाब एक सूत्रीय होगा। आप सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। किसी के जाने पर किसी की कोई रोक नहीं है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। 18 वर्ष के बाद जब मतदान करने का अधिकार है, पार्टी चुनने का है। उनको प्रलोभन, भय, मैंने क्या कहा, और पद की कोई भी ऐसी लालच देकर यदि कोई ले जाता है तो ले जाए, और वो व्यक्ति बिल्कुल कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं है। नितिन भंसाली जी, उनके प्रति कैसे जस्टिफाई करेंगे कि बीजेपी में जो जा रहे हैं वो प्रलोभन से जा रहे हैं? ये आती है नितिन जी, ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में तो एक सपना है। ठीक है नितिन जी, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि बीजेपी में जो गए वो भय और प्रलोभन से गए, पहले कांग्रेस पता नहीं चला है। एक मिनट, कांग्रेस में जो आए वो विचारधारा से प्रभावित होकर आ गए, वो सीएम बघेल के कामों को देख करके आ गए। मतलब जो मेरी तरफ आ रहे हैं वो सब बिल्कुल आए। वाह, बिल्कुल, ये तो वही हो गया कि आए तो उनके आने से। देखिए अभिलाष जी, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन किया आपने। सही, आपने सही कहा था कि मैं कुछ ऐसा पूछूंगा कि आपको जवाब देना पड़ेगा, तो मैं दे रहा हूं। यहाँ पर किसी के आने से सरकार नहीं बनी है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो कि हकीकत में विचारधारा से प्रभावित हुआ है। वो विधायक नहीं है, वो सांसद नहीं है, वो कहीं से जनप्रतिनिधि नहीं है, वो तो भाजपा का जिला स्तर का नेता है, वहां के सिटिंग एमपी का भाई है। वो आया है, मोस्ट वेलकम। वो उसने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से, और उसमें कोई भय और प्रलोभन नहीं है ना नितिन जी? बघेल जी की सरकार ने उसमें कोई भय प्रलोभन नहीं है, उनसे प्रभावित होकर आया हूँ। ठीक, नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। क्या प्रलोभन है? आप लोग बड़ी अच्छी बना लेते हैं। देना, ये डराना। चलिए प्रदीप जी के पास आते हैं। आज प्रदीप जी के पास आते हैं। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, आपके पास 3 लोग हैं, अगर उसमें से कोई जा रहा है, ये सूचना आपके पास है, आप ये कह रहे हैं कि वो इससे पहले कि महाराष्ट्र में जो हुआ उस तरह से छत्तीसगढ़ के शिंदे बनते, हमने उन्हें निष्कासित कर दिया, क्योंकि सीधी बात यह है कि पार्टी बचाना था, वरना वो न सिर्फ जाते बल्कि पार्टी का निशान और झंडा भी ले जाते। आपने पार्टी तो बचा ली, लेकिन मुझे ये बताइए कि पहले आपने उनके साथ बैठकर बातचीत की कोशिश क्यों नहीं की? जब ये सुगबुगाहट थी कि अमित शाह के मंच पर पहुंच रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उस वक्त उनसे बातचीत क्यों नहीं की गई? क्या वो नहीं माने? और आपके पास क्या इनपुट है? कहां जा रहे हैं वो, किधर जाएंगे? अब आप बताइए मुझे, बीजेपी में या कांग्रेस में? आपने तो दोनों पर इल्जाम लगाए हैं, एक ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं ना, कहीं तो सेटिंग चल रही है। अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि नहीं की। मैं आपको बता दूं, इस पिछले 1 सप्ताह से आदरणीय रेणु जोगी जी उन्हें बार बार फोन लगा रही थी। वो तो यहाँ तक कह दिए कि मैंने रेणु जोगी जी के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। यहाँ तक उनके पीएसओ को, यहाँ तक उनके निज सचिव को भी फोन लगाया गया कि ताकि एक बार हमारी बात तो हो जाए। लेकिन वो तो ऐसा रुख बना चुके थे कि वो बात करने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर संबंध कहाँ काम आता है? फिर जब हम संबंध निभाना चाह रहे हैं, जब आदरणीय रेणु जोगी जी उन्हें अपना भाई का दर्जा देती थी, उन्हें कहती थी कि भाई आप कुछ भी कहे मुझे बताएं, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं हो पाई थी, चुप्पी साधे बैठे हुए थे। और तो और रेणु जोगी जी ने यह भी कहा
जब आदरणीय महंत जी के पास वो गए थे तो धर्मजीत सिंह जी ने और उनके साथ रहने वाले साथियों ने आदरणीय महंत जी से, जो हमारे यहाँ के स्पीकर है, उनसे टाइम तक मांगा था कि आप हमें समय दे दीजिए, हम आपको समय देने के बाद हम आपको जो भी बातें हैं वो बता देंगे। मतलब साफ साफ पूरे तरीके से इनका जो कार्यकलाप है वो पूरा तैयार था, सिर्फ और सिर्फ जाके उन्हें अपना आवेदन देना था और हमारी पार्टी को हमसे छीनने का जो प्रयास कर रहे थे वो करने को पूरी तरीके से वो तत्पर थे। और ये कहीं न कहीं मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है, ये लोटस है, कहीं न कहीं ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रचकर हमारी पार्टी को जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे वो कामयाब नहीं हो पाए। हम लोगों ने सही समय पर उन्हें बाहर का रास्ता लेकिन प्रदीप जी ये बताइए, प्रमोद शर्मा जी का क्या करेंगे? खबरें तो उनकी भी जाने की थी ना, अब उन पर भी नजर रखेंगे क्या? और अगर उन्होंने किसी दिन आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया फिर क्या करेंगे? देखिए प्रमोद शर्मा जी तो इसी का तो मैं कह रहा हूं कि आपको भी मालूम है नियम कानून की बात कि अगर 1/3 भाग जो हमारे 3 विधायक है, 3 विधायक में 1/3 मतलब 2 विधायक अगर जाके आदरणीय स्पीकर साहब के पास ये कह देते हैं कि अब ये पार्टी हमारी है, तो हमारे हाथ में क्या रह जाता? फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहता। हमारा जो सिंबल है हर्ष राता किसान उनके हाथ में चले जाता, हमारा जो झंडा है उनके हाथ में चले जाता। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे तरीके से षड्यंत्र रच लिया गया था, सिर्फ षड्यंत्र को अंजाम देने को ही बचा हुआ था और ये पूरे तरीके से प्रयास में थे। प्रदीप जी आपने पार्टी तो बचा ली, लेकिन पार्टी की इज्जत कैसे बचेगी, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आता हूं अमित शाह जी के पास। चुनाव लड़ सके। ठीक है अमित शाह जी, दिल्ली में साजिश रची गई, केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में शिरकत की गई, ये तमाम चीजें आप ही की तरफ इशारा कर रही हैं। और अमित जी, कम से कम ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चल रहा है, जोड़ तोड़ की सियासत में छत्तीसगढ़ का नाम जिस तरह से, बीजेपी का नाम जिस तरह से उछल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल हो रहा है। आप कहां तक डिफेंड करेंगे? क्योंकि आप तो बिल्कुल दिल खोल करके बैठे हुए हैं और खुद रमन सिंह जी कह रहे हैं कि दरवाजे तो अभी हमने खोले हैं, उन्होंने तो इनकार भी नहीं किया। वो तो कह सकते थे ना कि हम नहीं ला रहे हैं उनको, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो दरवाजे खोले हैं, हजारों लोग खड़े हुए आने के लिए। आप लाइए, लेकिन क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ का नेता नहीं, छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते कि छोटे क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खत्म किया जाना लोकतंत्र के लिए अच्छा है? देखिए अभिलाष जी, सरासर सबसे पहले मैं तो इस आरोप जो लगा रही है जोगी कांग्रेस, उसे एक सिरे से मैं खारिज करता हूं। ये अपनी इज्जत बताने के लिए हमारे इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करने का प्रयास ये कर रहे हैं और जिसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है जोगी कांग्रेसियों का। एक तो खुद का घर इनसे संभल नहीं रहा है, खुद के घर को बचाने के लिए ये दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने का काम ये कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस की। और इस ऑपरेशन लोटस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से ये कहना है कि अमित शाह जी के कार्यक्रम में शामिल हुए, अरे भाई अमित शाह जी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं, वो देश के गृह मंत्री हैं। और हो सकता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से यहां पर हाहाकार मचा हुआ है, रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, रोज चाकू चल रहे हैं। इससे त्रस्त होकर अपने क्षेत्र के रक्षा सुरक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की रक्षा सुरक्षा के लिए हो सकता है वे विधायक केंद्रीय गृह मंत्री से एक मांग रखने के लिए, मतलब आपको जानकारी थी, रक्षा करिए, मतलब यही तो पूछ रहे हैं यहाँ के कांग्रेस गृह मंत्री में, यहाँ के मुख्यमंत्री में दमन नहीं है। तो रहा आपने बोला कि ऐसा होता था तो वो डेलीगेशन ये सरासर आरोप लगा रहे हैं। तो ले लो ना बीजेपी में भाई, की निकम्मी सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार है जो छत्तीसगढ़ के जनमानस की रक्षा नहीं कर पा रही है, सुरक्षा नहीं कर पा रही है। हो सकता है इस गुहार को लगाने के लिए गृह मंत्री और गैर जिम्मेदाराना ये 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, त्राही मची थी इस प्रदेश में। राम की बात करते हैं, रावण रासायन का और ये जो सरकार है ना, ये 3.5 साल में कांग्रेस के सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया। रे लूट खसोट मचा दिया कांग्रेसियों ने, छत्तीसगढ़ को लूट दिया, छत्तीसगढ़ महातारी को। अरे जितने चुनाव हुए 2018 के बाद सारे चुनावों में निपट गए, सारे चुनावों में निपट गए। ये क्या मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ की जनता ने चुन लिया है, हजारों लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। ठीक है,
बोरिया बिस्तर बांध लो कांग्रेसियों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए दिन वापस जाने के कांग्रेसियों फिर 20 साल 15 साल विपक्ष में रहना, 20 साल विपक्ष में रहने के लिए तैयार है। नितिन भंसाली खोलकर नितिन जी से सवाल लेता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता, ठीक है नितिन जी भाजपा की सरकार। नितिन जी मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी चला रही है छत्तीसगढ़ में, और अगर चला रही है तो ऑपरेशन लोटस का सबसे बड़ा शिकार तो कांग्रेस रही है? आपका घर में तो सब सेटल है ना, सब ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग आपके यहां भी असंतुष्ट हैं, हर जगह होते हैं, आपके पास भी हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस चला रही है, रमन सिंह जी साहब कह रहे हैं दरवाजा खोल दिया है, शटर उड़ गई है। ऐसा तो नहीं कि जोगी कांग्रेस के बाद कुछ बचेगा नहीं छत्तीसगढ़ में, और कोई तो है नहीं, फिर आप ही लोग बचते हो। सब तैयारी पुख्ता है सर, घर पुख्ता है आपका? अभिलाष जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं कि शटर खोल दिया गया, क्या दुकान है क्या ये? कि जब नहीं दरवाजा खोल दे, और जब नहीं दरवाजा उन्होंने खोला था, नितिन भंसाली जी ने शटर बोल दिया। ना वही प्रदीप शटर खोल दिया। नहीं प्रदीप जी उन्होंने दरवाजा खोलता है। प्रदीप जी दरवाजा खोलने की बात कही, आप शब्दों से गलत। भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप जी आप आपने जो कहा मैं वही कह रहा हूं। नहीं वो मैंने नितिन भंसाली जी का वो शब्द लिया है, मैंने नितिन जी से उन्हीं के शब्द को इस्तेमाल करके उनका बयान लिया। रमन सिंह जी ने कहा कि हमने दरवाजे खोल दिए हैं, उसे उन्होंने थोड़ा पॉलिटिकल सटायर मारते हुए शटर कर दिया। तो मैं उसी शटर से कांग्रेसियों के बीजेपी में जाने के उस पर सवाल पूछ रहा हूं, मुझे प्लीज सवाल लेने दीजिए। भंसाली जी प्लीज। जी देखिए, हमारे ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक सब मजे में है, खुश है, सब मजबूती से आने वाले चुनावों में लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग लड़ने के लिए क्या, हम जीतने के लिए तैयार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोग देखिए प्रदेश के दौरे पर हैं, 1 to 1 हम लोगों से हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बातों को सुन रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो माहौल है वो हमने जो कहा है सो किया है। और इस कहने और किए की वजह से जनता ने देखिए हमेशा जन आशीर्वाद 2018 के बाद कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए कांग्रेस को दिया है, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे नगरीय निकाय के हो, चाहे नगर पंचायत के हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हो। हर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की बम्पर जीत हुई है और भाजपा को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। तो इनको मान लेना चाहिए कि बीजेपी का कुनबा ढह चुका है और छत्तीसगढ़ में कमल जो है वो बुरी तरह मुरझा चुका है। अब तो आप लोग प्रदीप जी ठीक है, आप लोग मान लो आपका किला ढहने वाला है। किसी का मत ढहाइए, ना अपना मजबूत बनाइए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सियासत में सत्ता की इमारत लगाने की खड़ी करने के लिए 24 का सोचिए भंसाली जी, तो हम बिल्कुल जीत रहे हैं। भंसाली जी वक्त खत्म हो गया है, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी सियासत में सत्ता की इमारत बनानी होती है तो पड़ोसी की दीवार से ईंट क्यों चुरानी होती है? क्यों हमारे राजनेता इतने सक्षम संगठन को नहीं खड़ा कर पाते कि वो अपने दम पर एक सुचितापूर्वक सियासत को खड़ा कर सकें? ऐसे में अब जोड़ तोड़ की राजनीति की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो गई है। यकीन मानिए चुनाव से पहले कौन किस पाले में है जनता भरोसा ना करे, क्योंकि ये दिखते हवा के साथ हैं, होते हवा के साथ हैं, दिखते चिराग के साथ हैं। जो बीजेपी में होंगे वो कांग्रेस में नजर आएंगे, जो कांग्रेस में होंगे वो कहीं और दिखेंगे। अब छत्तीसगढ़ का सियासी संक्रमण अपने पूरे शबाब पर है। जनता देखती जाएगी कि छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे सियासत का कैसे हास हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, प्रदीप साहू जी, अमित साहू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए नमस्कार।